हमारी अगली बोन हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ द मैंडिबल। मैंडिबल इज़ द बोन ऑफ स्कल, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग बोन है बॉडी की और ये लोअर जॉ बना रही है, सही है। अब ये मैंडिबल लगी हुई है और ये मैंने मैंडिबल सेपरेट की हुई है इसके सारे फीचर्स बताने के लिए, ठीक है। सो मैंडिबल यहाँ पे मैंडिबुलर फॉसा में जाके अटैच हो जाती है और यहाँ पे जॉइंट बना दिया टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, क्योंकि टेम्पोरल बोन और मैंडिबल जॉइंट बना रही है यहाँ पे। सो दिस इज टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट और दिस इज मैंडिबल। अब इसमें से मैंडिबल को हटाया हुआ है, इसका मतलब है कि मैंडिबल यहाँ पे ये जो मैंडिबुलर फॉसा है एक साइड का भी और दूसरी साइड का भी, इसमें ये फिक्स हो जाएगी, देखो, ठीक है। कैन यू सी दैट? सो मैंडिबल का ये सी शेप स्ट्रक्चर है और इससे दो प्रोजेक्शंस निकली हुई है, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे। अब ये जो सी नज़र आ रहा है, जहाँ तक मैंने इस बोन को पकड़ा हुआ है, दिस इज़ द बॉडी ऑफ मैंडिबल जो मेरे हाथ में है। ये जो प्रोजेक्शंस जा रही हैं, दीज आर द रेमस ऑफ मैंडिबल्स, दीज आर द रेमस ऑफ मैंडिबल। तो दो रेमाएँ हैं और एक बॉडी है। अब इस कर्वेचर को देखो, दिस कर्वेचर इज़ नोन एज एंगल ऑफ मैंडिबल। दिस इज़ द एंगल ऑफ मैंडिबल, दिस इज़ ऑल्सो एंगल ऑफ मैंडिबल। अब इस बोन में कहाँ पे है? ये यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है। सो दीज आर द एंगल ऑफ मैंडिबल। अब ये तो है, ये एक्सटीरियर सरफेस है, ये एक्सटर्नल सरफेस है मैंडिबल की, और ये वाली जो है ये अंदर से देखेंगे तो ये इंटरनल सरफेस है। सो ये जो हमें सामने से नज़र आ रही है, दिस इज़ द एक्सटर्नल सरफेस, और जब हम स्कल को घुमाएंगे तो पीछे से जो हमें नज़र आएगी ये इंटरनल सरफेस है, जो ओरल कैविटी के अंदर से फील होगी हमें, ठीक है, जहाँ पे टंग पड़ी हुई है और हमारी ओरल कैविटी पड़ी हुई है। सो ये बॉडी की भी एक्सटर्नल सरफेस है और ये बॉडी की इंटरनल सरफेस है। ये बॉडी का सुपीरियर बॉर्डर है, ये बॉडी का इंफीरियर बॉर्डर है। इस तरह रेमस की बात करेंगे तो रेमस की जो है ये लैटरल सरफेस हो जाएगी, या एक्सटर्नल सरफेस हो जाएगी, ये मीडियल सरफेस हो जाएगी और इंटरनल सरफेस हो जाएगी। इसी तरह ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो जाएगा और ये वाला इंटीरियर बॉर्डर हो जाएगा रेमस का, और नीचे जाके वो बॉडी के साथ मिल रहा है, ठीक है। सो बॉडी की ये बेस है। सो दिस इज़ द बेस ऑफ द मैंडिबल, जिस पे मैंडिबल रेस्ट कर रही है। दिस इज़ द बेस ऑफ द मैंडिबल। ये ऊपर वाला जो बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज द एल्वियोलर पार्ट। सो ये अपर, सो ये लोअर जॉ या लोअर एल्वियोलर आर्च बना रहा है। अब यहाँ पे छोटे छोटे फॉरामेंस नजर आ रहे हैं आपको, ये एक और ये दूसरा, दीज आर द मेंटल फॉरामेंस। मैंडिबल की बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे आके दोनों मर्ज करते हैं, यहाँ पे दोनों जुड़ जाते हैं। तो ये दिस इज, यहाँ पे जो जॉइंट बनता है, दिस जॉइंट इज नोन एज सिम्फिसिस मेंटाई। अब इंटीरियरली भी होगा, पूरी की पूरी बॉडी ने जुड़ना है तो पोस्टीरियरली भी होगा। तो दिस जॉइंट इज नोन एज सिम्फिसिस मेंटाई। अब वो इंटीरियरली भी है, हम इसको पोस्टीरियरली ट्रेस करेंगे तो ये पोस्टीरियरली भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम रेमस पे आएंगे तो रेमस के ऊपर यहाँ पे एक ट्यूबरोस्टी है, दिस इज नोन एज मेसेंटेरिक ट्यूबरोस्टी। यहाँ पे मेसेंटेरिक मसल लगा हुआ है। ऊपर जाएंगे तो ये नॉच नजर आ रही है, दिस इज द मैंडिबुलर नॉच। ये जो प्रोसेस है ट्राइंगुलर, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। और ये जो हुक लाइक है, ये जो हुक लाइक है, दिस इज कंडाइलर प्रोसेस। अब इस कंडाइलर प्रोसेस का ये हेड है राउंडेड, और ये जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है ये इसकी नेक है। ये इंटीरियर बॉर्डर है रेमस का। अब ये इंटीरियर बॉर्डर जब नीचे आ रहा है तो एक लाइन बना रहा है। सो दिस इज नोन एज द ऑब्लीक लाइन ऑफ मैंडिबल, ठीक है। दिस इज द ऑब्लीक लाइन ऑफ मैंडिबल, और ये लाइन मेंटल फोरामेन के नीचे से गुजर के चली जाती है। बॉडी के सेंटर में देखेंगे तो ऊपर ये सिम्फिसिस मेंटाई है, यहाँ पे एक ट्राइंगुलर एरिया बन रहा है, ठीक है। दिस ट्राइंगल इज नोन एज मेंटल प्रोट्यूबरेंस, और यहाँ पे दो ट्यूबरकल्स हैं, दीज आर नोन एज मेंटल ट्यूबरकल्स। सो ये सेंटर में जो ट्राइंगुलर एलिवेशन है, दिस इज मेंटल प्रोट्यूबरेंस, और जो इस साइड पे दो ट्यूबरकल्स है ना, दीज आर नोन एज मेंटल ट्यूबरकल्स। दिस सेंट्रल एलिवेशन इज नोन एज मेंटल प्रोट्यूबरेंस, और उससे पीछे ऊपर जॉइंट ट्रेस हो रहा है। अब हम अभी तक तो इंटीरियर सरफेस पे थे, हम पोस्टीरियर सरफेस पे जा रहे हैं। सो दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस। सो पोस्टीरियर सरफेस पे भी हमें जॉइंट मिलेगा, दिस इज नोन एज सिम्फिसिस मेंटाई। अब देखो यहाँ पे ये चार स्पाइंस हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं स्पाइंस। सो दो ऊपर वाली हैं, दो नीचे वाली हैं। ऊपर वालियों को कहते हैं सुपीरियर जीनियल स्पाइंस या सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल या सुपीरियर मेंटल स्पाइंस, और नीचे वाली हैं इंफीरियर मेंटल स्पाइंस या इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल या इंफीरियर जीनियल स्पाइंस।
और साइड पे आप देखोगे तो आपको ये लाइन नज़र आ रही है, एलिवेशन, ये क्रस्ट नज़र आ रही है। दिस इज़ द माइलोहायोइड लाइन। माइलोहायोइड लाइन पे माइलोहायोइड मसल लगा हुआ है जो यहाँ से निकलेगा और नीचे हायोइड बोन है, अगर यहाँ पे हायोइड बोन है तो उस पर अटैच हो जाएगा जाके ऐसे, ठीक है। सो दिस इज़ द माइलोहायोइड लाइन। आगे जो थी एंटीरियरली वो ऑब्लीक लाइन ऑफ मैंडिबल थी। दिस इज़ द माइलोहायोइड लाइन जो पोस्टीरियर सरफेस पे, जो इंटरनल सरफेस पे माउथ वाली साइड के ऊपर। सो ये जो दो स्पाइंस है ना, सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स और इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स। सो इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल से जो मसल निकलेगा दैट इज़ जीनियो हायोइड, जो नीचे हायोइड बोन पड़ी हुई है उस पर आके अटैच हो जाएगा। और जो जीनियो ग्लॉसस मसल है वो यहाँ पे टंग पड़ी हुई है उसके ऊपर आके इस तरह अटैच हो जाएगा। सो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हायोइड बोन अटैच है, ठीक है, ये हायोइड बोन है। यहाँ पे वो दो स्पाइंस थी। अब देखो वो जो नीचे वाली स्पाइंस थी उससे क्या निकला, जीनियो हायोइड निकला, और जो ऊपर वाली स्पाइंस थी उससे जीनियो ग्लॉसस निकला। और यहाँ पे देखो एक माइलोहायोइड लाइन है, इस साइड पे भी दूसरी माइलोहायोइड लाइन है। माइलोहायोइड लाइन से मसल निकला माइलोहायोइड। सो ये माइलो और ये हायोइड तक जा रहा है। सो दिस इज़ माइलोहायोइड मसल। माइलोहायोइड लाइन की मज़े की बात यह है कि देखो वो इस पोस्टीरियर सरफेस को या इंटरनल सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करी है, एक सुपीरियर पार्ट है और एक इन्फीरियर पार्ट है। जो सुपीरियर पार्ट है यहाँ पे एक फॉसा बन रहा है, दैट इज़ सबलिंगुअल फॉसा। यहाँ पे सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड है। और यहाँ पे नीचे की साइड पे एक फॉसा बन रहा है, दैट इज़ सबमैंडिबुलर फॉसा, जहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो सलेवरी ग्लैंड है वो यहाँ पे लॉन्च करेगा। दिस इज़ द माइलोहायोइड लाइन। दिस इज़ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो सबमैंडिबुलर फॉसा में पड़ा हुआ है। दिस इज सबलिंगुअल ग्लैंड जो सबलिंगुअल फॉसा में पड़ा हुआ है। अब इंटरनल सरफेस पे देखो ये फोरामेन पड़ा हुआ है। दिस इज़ द मैंडिबुलर फोरामेन। देखो जहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट अंदर चला गया। सो यहाँ पे ना इस फोरामेन को इस टंग लाइक एलिवेशन ने कवर किया है। बोन का पार्ट है, बोन का ही पार्ट है लेकिन टंग लाइक है। दिस इज़ नोन एज लिंग्यूला, ठीक है, दिस इज़ नोन एज लिंग्यूला। उसके अंदर देखो ये फोरामेन, उसके अंदर देखो ये मैंडिबुलर फोरामेन है और अंदर पूरी मैंडिबुलर कैनाल है उस फोरामेन के लिए, ठीक है, उन चीज़ों के गुजरने के लिए पूरी कैनाल है। देखो ये अंदर जा रहा है। अब ये थोड़ा और पतला होता तो ये और भी अंदर जाता। सो ये जो टंग लाइक एलिवेशन है दिस इज़ लिंग्यूला। ये जो फोरामेन है दिस इज़ मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन से नीचे देखो एक ग्रूव आ रहा है, दिस इज़ द माइलोहायोइड ग्रूव। ये माइलोहायोइड लाइन है, दिस इज़ द माइलोहायोइड ग्रूव। अब हमने रेमस पे बात की थी, रेमस की एक्सटर्नल लैटरल सरफेस है, ये इंटरनल मीडियल सरफेस है, ये उसकी मैंडिबुलर नॉच है, ये आगे वाला कोरोनॉइड प्रोसेस है, सिमिलरली ये भी है, और ये कंडाइलर प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक फॉसा है, दिस इज़ नोन एज टेरिगॉइड फॉसा। यहाँ पे टेरिगॉइड मसल लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज़ द टेरिगॉइड फॉसा। यहाँ पे लैटरल टेरिगॉइड मसल अटैच्ड है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, कंडाइलर पार्ट जो है, इसका कंडाइलर प्रोसेस जो है ये जॉइंट बनाता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ये वाला पार्ट जॉइंट नहीं बना रहा, दिस पार्ट इज़ मेकिंग द जॉइंट। So kindly subscribe, like and press the bell icon for the further videos.